हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैंने कई दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, तो आप लोगों का कई कमेंट भी आए कि दीदी आप लोगों की कोई वीडियो नहीं बन पाई है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में शादी है, तो मेरी ताई जी हैं और जो चाची हैं वो गांव में दही देवता होते हैं ना, उनको लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनको सभी को कि दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए, ये जा रही है। ये सब सीन है। ये मेरी चाची जी हैं, ताई जी हैं और मेरी मम्मी हैं। तो ये दही देवताओं को लेने जा रही हैं शादियों में। पहले सुबह तो उनको नौतने के लिए गए थे और अब उनको लेके जाएंगी अपने यहाँ शादी में। मैं वीडियोस ला के, ये क्या हो रहा है, मैं वीडियो लेकर आऊँगी शादी वाली, कोशिश करूँगी मैं बनाने की। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर आप लोग देखना, बताना, कमेंट करना कि मेरी वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिला है। अच्छा है, अच्छा लगता है, सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, पूरा परिवार, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो जो भी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ये परंपराएं होती हैं ना, तो वो शुरू से चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी। ये तो भगवान, जैसे भगवान को सभी लोग, किसी ने देखा तक नहीं है, लेकिन ये हमारा विश्वास है। हमारा क्या, सारी दुनिया का विश्वास है, भरोसा है। तो इस हिसाब से ये सारी परंपराएं चली आ रही हैं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि मेरे बिहारी जी ने, वृंदावन में बिहारी जी हैं हमारे, जो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही चमत्कार, उनकी लीलाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि आप पूछो ना। एक दिन बहन ने, अभी अभी की बात है, तो वहाँ पे एक वो शीशी होती है ना, जो चौखट पे उन बिहारी जी के उस तरह से लगाया जाता है। मुझे याद तो है, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा है उसका नाम। मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो उससे वो क्या होता है, वो शीशी लेनी होती है, तो हम उसे पे देलीस पर लगाते हैं जब भी दर्शन करने जाते हैं। तो एक बहन ने वो शीशी ली, मेरे ठाकुर जी से बोला कि जब तक वो शीशी ख़त्म होगी उससे पहले आप मुझे बुलाना, मैं आऊँगी। और उसके साथ वही हुआ। वो शीशी ख़त्म होने से पहले वो वहाँ आई और मेरे ठाकुर जी ने उसे आने का मौका दिया और अपने दर्शन दिए। हम ये सोचते हैं ना कि हम जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हमें कान्हा जी नहीं बुलाते, बिहारी जी नहीं बुलाते, हम नहीं जाते। कोई, हम जो भक्त होता है ना, उसे अंदर से लगन होती है, अंदर से वो चाहता है, तो भगवान बिहारी जी मेरे उनको ज़रूर बुलाते हैं, बहुत ज़रूर बुलाते हैं। आप ये चीज़ देखना, ये वही भक्त समझ सकता है जो जिस बिहारी जी से प्यार करता है, वही समझेगा, इन चीज़ों को जानेगा। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो उनकी अभी भी हैं। एक दो सखी थी, दर्शन करने के लिए गई थी, अभी की बात है। तो बिहारी जी के मंदिर में एक को चुनरी, पुजारी होते हैं ना वहाँ के, तो चुनरी या ये सब चीज़ें देते रहते हैं, तो उनको एक चुनरी मिली। दूसरी सखी रोने लगी कि मेरे बिहारी जी ने मुझे बुला लिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, चुनरी भी नहीं मिली। इसी बात पर वो बहुत रोई। तो एक छोटी कन्या थी जो राधा रानी का रूप लेकर आई, मेरे बिहारी जी ने उसको चुनरी दी। राधा रानी ने उसे चुनरी, एक छोटी सी बच्ची ने उसे चुनरी दे दी कि बहन ये लो चुनरी।
और जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखती है ना तो वहाँ पर कोई कन्या होती है और ना ही उसका कोई अता पता। तो सोचिए कि हमारी राधा रानी और कान्हा जी कितने दयालु हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बाहर किसी का प्रोग्राम हो रहा है, पता नहीं है कौन है। तो मैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको। बंद। यहाँ किसी न किसी का प्रोग्राम होता रहता है, कभी किसी का प्रोग्राम होता ही चलता रहता है। ये सम्मान है, कभी किसी के बच्चा हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी गांव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है गांव में। तो हाँ, मैं किस टॉपिक पे आपसे बात कर रही थी, बिहारी जी की। तो मैंने आपको बताया उसके साथ ये सब हुआ। एक और कहानी है जो अभी अभी सामने आई है। मैं इन चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ, बाकी की मैं फालतू की चीज़ों को नहीं फॉलो करती। एक बहन है जो उसने बताया था कि अभी की बात है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन ही हुए हैं। बड़ी दूर से, जैसे टूल से आते हैं ना बच्चे, घूमने आते हैं स्कूल से, स्कूल की तरफ से और फैमिली की तरफ से भी आते हैं बहुत लोग। तो वो अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली। घूमने के साथ उसने का मन किया कि मैं ठाकुर जी के मंदिर जाऊंगी। वो वहाँ पर आ गई, उससे रात हो गई और उसे भाई हम भी हों तो हम भी घबराएंगे। तो उसे घबराहट हुई कि वो अकेली है। तो उसने वहीं जो 1 नंबर गेट है ना, तो उसके सामने वो सर रख के रोने लगी कि बिहारी जी, आपने मुझे बुला तो लिया लेकिन आपने मेरी व्यवस्था नहीं की। जैसे ही उसने ये चीज़ें की हैं ना, तो उसमें एक माताएं जो शाम सुबह जो वहाँ की औरतें हैं पूजा करने के लिए आती हैं, उसने ये बात बिल्कुल सत्य साबित की थी कि वो नंबर 2 से नंबर 3 गेट से जाती थी हर रोज़। लेकिन उस दिन उसका मन हुआ कि 1 नंबर गेट से ही कहीं निकली बाहर। जैसे ही वो निकलती है, वो कन्या उस पर मिलती है रोते हुए। तो उस बहन से बोलती है कि तुम इसलिए क्यों रोती हो? मान कि मेरा कुछ अता पता नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ बिहारी जी के दर्शन के लिए, लेकिन बिहारी जी ने मुझे बुला तो लिया लेकिन मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। उसने कहा इसीलिए तो मुझे भेजा है कि मैं हर रोज़, जब से यहाँ मैं रह रही हूँ, मैं हर दूसरे दरवाजे से जाती थी गेट से, लेकिन आज मुझे बिहारी जी ने पहले नंबर के गेट से भेजा है तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो, मेरे घर चलो, वहाँ आराम से खाना पीना सब कुछ करना, इतना सब कुछ है। ये देखिए, ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि आज के आप लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। नहीं, अपनी जगह हर चीज़ है, परंपराएं हैं, भगवान भी है, हर चीज़ है अपनी जगह। तो मुझे इन पर अपनी जो देवी देवताओं वाली बात मैंने आपसे बोली थी ना, इसको लेकर, इस टॉपिक पर मुझे ये बात याद आ गई जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी बातें। तो मैं चाहती हूँ अच्छी होंगी। इतने दयालु हैं मेरे भगवान। और आप कभी भी सच्चे मन से, अगर आप लोग कहते हो ना कि भगवान हम जाएंगे वो चीज़ मांगने,
आप मांगने के लिए तो दुनिया जाती है। आप कभी अपने दिल से उनसे ये मत कहना कि हम मांगने के लिए आए हैं। उनसे ये कहना कि हमें अपने दर्शन के लिए बुला लो, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आप देखना, आपको राधा रानी और बिहारी जी इतनी कृपा करेंगे कि आपको स्वयं घर से ही मिलने के लिए बुलाएंगे, दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे बिहारी जी वृंदावन से मैं बचपन से वहीं गई हूँ, उनको बहुत मानती हूँ मैं उनको। मैंने बचपन से अपने जो मेरे बाबा थे उनके साथ गई हुई हूँ मैं। छोटी सी मैं जब 14 साल की, तो मैंने उनके साथ 84 कोस की परिक्रमा, 14 साल की थी मैं, 14-13 साल की थी तो पहली परिक्रमा मैंने उस टाइम लगाई। उससे पहले मैं 7-8 साल की थी, 7 और छोटी थी शायद, मुझे इतना तो याद नहीं है कि मैं कितनी साल की थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने वृंदावन की परिक्रमा लगाई थी, तो बहुत ही लोगों ने अचंभा किया कि इतनी छोटी कन्या को परिक्रमा दिलाने के लिए लाए। लेकिन मेरी ये भक्ति भाव मेरे बाबा ने ही शुरू से मेरे अंदर पैदा की है, और मैं शुरू से ही थोड़े वैसे मुझे हर इंसान की ना